हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। क्या है इस वक्त की टैरो का रीडिंग? क्या है इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँचे। ठीक है। आज की रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में चेक कर सकते हो। ठीक है। तो आज की रीडिंग देखेंगे, चेक करूंगी मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को, जैसे कि ऑलवेज करती हूँ, और उनकी फीलिंग्स को भी चेक करूंगी आपके लिए। तो आज की रीडिंग में करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को चेक करूंगी, और इस वक्त इस फेस्टिवल टाइम में अगर आप दोनों के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है क्या, तो उनका कॉल आएगा, ये सारी चीज़ों को मैं चेक करूंगी। तो है ना। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है यदि आपके पर्सन, तो क्या आपके साथ बात करेंगे, उनका कॉल मैसेज आएगा आपके लिए। सेपरेशन में हो तो क्या आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे, या किसी भी टाइप से कांटेक्ट होगा। ये सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊँगी। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड चीज़ मैं बोलूँगी, सुपर थैंक्स, जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स के लिए पे किया है उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, वेरी मच। एंड जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है उन सभी के लिए थैंक यू। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके इतने सारे प्यार के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। एंड मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा पहले एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं ताकि रीडिंग जो है वो आप अच्छे से देख पाओ। एंड आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन को पढ़ती हूँ। जब आपके कमेंट्स आप करते हो तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग लिखते हो कि मैम पूरी रीडिंग मैच कर रही है ना। तो मतलब बहुत ही कम लोग, मेरे ख्याल में शायद ही ऐसे कोई होता होगा जो ये बोले कि मैम आपकी रीडिंग जो है मुझसे 80 या 90% मैच नहीं कर रही है। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप लोग सभी लोगों को मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो पूरी मैच करती है, और आप लिखते भी हो कमेंट सेक्शन को। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब चलो भाई, मैंने मेहनत की और मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ जो है वो रेजोनेट की है। तो जनरल रीडिंग में इतना मैच कर रहा है, तो सोचिए कि पर्सनल रीडिंग कितना कनेक्ट करेगी, है ना। क्योंकि वो तो सिर्फ आपके और आपके पर्सन के नेम प्लेस के साथ होगी, है ना। तो अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ठीक है। ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर है, और अगर इंडिया से बाहर है, आप टैरो कार्ड रीडिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो +91 जो है वो आप लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो पर भी मेरा नंबर आ रहा है, और मैंने अपना नंबर, एक ही नंबर है, मैंने बोल भी दिया है। तो चलिए चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके लिए, और क्या इस दिवाली आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट होगा, क्या खुशियां वापस आएंगी। मेरा पूरा आज की एनर्जीज में पूरा मैं यही चेक करने वाली हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा, और अगर ये रियूनियन होगा तो क्या परमानेंटली होगा। थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पर्सन है, तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। पूरा फोकस आज मैं जो ना इसी पर ही करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ। तो इस वक्त मैं पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो सेंड करें, ताकि पूरी तरीके से जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। और वैसे भी कहते हैं ना, हर काम से स्टार्ट करने से पहले हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, यूनिवर्स को नमन करना चाहिए। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर, अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है तो वो नेगेटिव एनर्जीज उसी सेंडर के पास चली जाए जो ये नेगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रहा है, ताकि सारी ऊर्जा, सारी एनर्जीज जो है वो इस वक्त की पॉजिटिव हो जाए, है ना। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो उसी के पास वापस चली जाए जहां से वो सेंड की जा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, ताकि सारी चीज़ें, सब कुछ जो है पॉजिटिव हो जाए। आप हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप हीलिंग बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी भी ऊर्जा पॉजिटिव हो, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो। हीलिंग बुक कर सकते हैं, ऑरा क्लीन जो है वो ले सकते हैं आप।
पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रियूनियन के लिए, करियर के लिए। नंबर है 9540119650। तो चलिए देखेंगे इस वक्त की ऊर्जा क्या आ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले इसी चीज़ को देखेंगे। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ मैं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स, मेरे जो भी लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पर्सन है, जो पार्टनर है या जो भी रिश्ता है उनका, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी क्या ऊर्जा है उनके लिए। तो देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। नेम लेकर इस रीडिंग को देखना, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आप देख रहे हो। सबसे पहला कार्ड गिल्ट का, थोड़ा पास से देख लीजिए, गिल्ट का कार्ड है ये जो पर्सन है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस वक्त इनको तो बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल एनर्जीज दिख रही है, पछतावा बहुत हो रहा है। तो पछतावा इतना क्यों हो रहा है थोड़ा सा हम चेक करेंगे, लेकिन पछतावा को इस कार्ड को देखकर गिल्ट आ रहा है। या तो इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, या फिर मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, मैं 2-3 कार्ड ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा आ रही है ना, उससे तो साफ करंट एनर्जीज बड़ी पछतावे वाली आ रही है। और ये जो ऊर्जा दिख रही है ना इस वक्त, कुछ तो ऐसा है जो इनके मन में चल रहा है बहुत तेजी से, और ये बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज में। ओ वाओ, टर्निंग इनका कार्ड, एक बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है आपको। ठीक है, इस दिवाली जो एनर्जीज दिख रही है इस दिवाली, वाओ वेरी गुड, वेरी नाइस। द आउटसाइडर का कार्ड है। आपके पर्सन क्या जो फीलिंग्स आ रही है बहुत पॉजिटिव आ रही है। ब्लॉक कांटेक्ट को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से कोई कॉल नहीं आया है, इंतज़ार कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपको पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है भाई। चलिए उनका मैसेज भी ले ही लेंगे, है ना, जो हिडन मैसेज है ना, उनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो उन कार्ड से लेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले मैं इस ऊर्जा को चेक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उनके हिडन एनर्जीज को लूँगी कि उनके दिल में आकर है क्या। लेकिन फर्स्ट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, और ये जो पॉजिटिव कार्ड है ना, ये पॉजिटिव कार्ड इस चीज़ को बोल रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है, अगर दूरियां हैं, अगर ब्लॉक किया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नंबर बदल लिया है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो भाई पेशेंस रखिए। एनर्जीज आज की बहुत बड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, बहुत ही बड़ी खुशी। ये जो नो कॉन्टेक्ट, ये जो आउटसाइडर का कार्ड दिख रहा है ना, ये ऐसा ब्लॉकेजेस दिख रहा है जो कि काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने से आप अपने रिलेशनशिप में परेशान दिख रहे हो लगभग, है ना, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी जो आ रही है मैं तो उसी को ही देखूंगी, उसी को बताऊंगी। और गिल्ट आपको ब्लॉक करने का है, गिल्ट आपसे दूर जाने का है। कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, ठीक है ना, कोई थर्ड पर्सन है जिसने बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना इनको ना मतलब इस तरीके से कर दिया है, या उसका कंट्रोल आप समझ लो कि उस पर्सन का इतना ज़्यादा इनके ऊपर असर है कि जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, है ना, ठीक है ना। तो सबकी एनर्जीज अलग हो सकती है कि भाई फैमिली मेम्बर्स है, किसी के में कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन भी है जो उनकी लाइफ में पहले था, जो चला गया था, लेकिन अब वो वापस से इन्हें कॉन्टेक्ट कर रहा है। ये चीज़ दिख रही है। अभी ये चीज़ आप देखो क्या है ऐसी स्थिति, है ना, क्योंकि ये चीज़ सबके साथ तो मैच नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग के साथ जरूर करेगी, क्योंकि एनर्जीज तो है कि कोई ऐसा पर्सन था इनकी लाइफ में, है ना, और जब ये आपके रिश्ते में आए तब इनकी लाइफ में एकदम फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज थी, एकदम फीलिंग एलोन, और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। बट सडन जब आपके लाइफ में आए, आपके साथ रिश्ते में रहे, बहुत खुश रहे, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आप देख रहे हो ना, टर्निंग इनका कार्ड अचानक से तो नहीं आता है ना। हालांकि जिंदगी में कहते हैं ना कि खुशियां भी अचानक से आती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि भाई आपकी ज़िंदगी में पर्सन ने अचानक से कांटेक्ट नहीं किया, ब्लॉक कर दिया, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर जो ये एनर्जीज दिख रही ना, टर्निंग इनका, आपकी लाइफ में ना, इस कार्ड को देखो, आपके लाइफ में ना
ऐसी बड़ी मतलब एक हैप्पीनेस जो है ना, सकारात्मकता, वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ठीक है, शादीशुदा अगर आप दोनों हो, है ना, मैं आज थोड़ा सा एनर्जीज को अलग अलग करके बताऊंगी अलग अलग रिलेशनशिप की। अगर आप शादीशुदा हो और सेपरेशन में हो, ठीक है, या फिर आपने शादी कर ली है, दुनिया के सामने पब्लिश नहीं की है उस मैरिज को, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप मैरिड हो, आपने मैरिड कर ली है, शादी कर ली है, बट आपने पब्लिश नहीं किया है उस मैरिज को। आपकी प्लानिंग थी कि हम भाई पब्लिश करेंगे मैरिज को, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि आप उस मैरिज को पब्लिश नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। पूरी प्लानिंग है कि ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे अगेन, और ये पर्सन जो है ना, ये अपनी मैरिज को पब्लिश करेंगे। तो एक बड़ी सी खुशी, बहुत ही बड़ी खुशी, बहुत ही बड़ी प्लानिंग जो है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, जो कि मतलब इस वक्त की सबसे बड़ी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेकंड चीज, बहुत परेशान हो रहे हो आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस एनर्जीज को। अगर ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने, और अगर नहीं भी ब्लॉक किया है तो भाई साइलेंस वो इतना ज़्यादा है ना कि लग ही रहा है कि जैसे ब्लॉक ही किया है। मतलब साइलेंस एनर्जीज आ रही है, साइलेंस एनर्जीज। अभी साइलेंस एनर्जीज को अगर देखा जाए, थोड़ा सा एक कार्ड और ले लेते हैं, चलिए, है ना, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, आज के कार्ड बहुत अलग आ रहे हैं, आज के कार्ड बहुत अलग आ रहे हैं। और आज के कार्ड में ना, मतलब ये जो ऊर्जा दिख रही है ना, ये ऊर्जा बहुत ही सक्सेसफुल है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मतलब वही है ना कि मेरे को महसूस हो जाता है पहले ही और कार्ड आते हैं बाद में। लेकिन चलिए, एंजल बहुत तेज साइन देती है मुझे, बहुत ही तेज साइन। तो भाई मैं कह रही थी ना कि आज के कार्ड बहुत अलग दिख रहे हैं। आज मतलब एक सक्सेसफुल एनर्जीज दिख रही है। ये ना, ये जो एनर्जीज है उसमें मैं बोलूँगी कि बहुत लंबे टाइम से अभी अगर आपको ब्लॉक किया है ना, बहुत ही लंबे टाइम से आप मना रहे हो, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई अब अनब्लॉक कर दें, भाई अब प्रपोज कर दें, भाई अब बात कर ले, तो ये सक्सेसफुल एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी, है ना। ये एनर्जीज ये कह रही है कि इतने लंबे टाइम से जिस रिलेशनशिप में हो, मतलब मेरे को जो ये रिश्ते दिख रहे हैं ना आपके, काफ़ी टाइम पुराने रिश्ते दिख रहे हैं। अब काफ़ी लंबे टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हो, कोई नए नहीं हो आप इसमें, ठीक है। और आपका मतलब आप लोगों के बीच में कनेक्शन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज में, ठीक है ना। तो ये पर्सन इस वक्त जो एनर्जीज इनकी दिख रही है उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा होपफुल एनर्जीज आ रही है। सेकंड चीज़, मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये कुछ ऐसी इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये आपको कॉल करके माफ़ी भी मांगेंगे अगर इनसे मिस्टेक हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं इसको भी लूँगी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्योंकि देखो जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, आप इनकी एनर्जीज को देखो। ये द आउटसाइडर का कार्ड क्या कह रहा है, मतलब जो ये एनर्जीज है ना, इसमें जो ये पर्सन खड़ा हुआ है ना, उसकी जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, वो ऐसे मिल रही है कि जैसे कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो परेशान हो रहा है, वो आपसे दूरियां, आपसे उसको डिस्टेंस में ना, वो जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में इस समय चल रहा है, वो डिस्टेंस ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस डिस्टेंस में हैप्पी नहीं है। अंदर से बहुत सैड एनर्जीज आ रही है, सैड एनर्जीज। तो वो एक मन में एक घबराहट होती है ना कि हाँ भाई मुझे अभी बात करनी है, मुझे जस्ट अभी नाउ बात करनी है, मुझे अभी अभी मिलना है, मुझे अभी कांटेक्ट करना है, वो चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। तो वो पेशेंस नहीं हो अब इन पर ना, पेशेंस वाला एनर्जीज नहीं है अभी कि अब इन पर पेशेंस रखा जा रहा है, नहीं। अभी ये पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही ना, उसमें बहुत वजन है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो बोलूँगी कि ज़बरदस्त। अगर आपकी एनर्जीज में इसमें चांसेस, अगर ट्रू लव है ना इनका, तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, ज़बरदस्त। ये ट्रू लव की एनर्जीज है ना, जो कि ईश्वर की तरफ से आता है, यूनिवर्स की तरफ से जो रिश्ते बनाए जाते हैं ना, उनमें वो एनर्जीज, उनमें ये एनर्जीज है, ठीक है ना। तो मैं तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, एक अच्छी एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। गिल्ट का कार्ड यहाँ पर इसलिए, देखिए जो ये गिल्ट का कार्ड आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने मतलब देर भी कर दी है। सेकंड चीज़,
इनके और आपके बीच में जो नो कांटेक्ट हुआ तीसरे इंसान की वजह से हुआ। इन्होंने बहुत ब्लेम भी किया है आपने, हो सकता है कार्ड के अकॉर्डिंग आपने इनको कुछ बोला भी है, अपनी फीलिंग भी शेयर की है, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन का फियर इनके मन में है। सेकंड चीज कंट्रोलिंग एनर्जीज, देख रहे हो। अच्छा, मैं जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्ड में देख रही हूँ, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि थर्ड पार्टी अवेयर है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से। एंड थर्ड पार्टी अवेयर है आपके रिलेशनशिप से और थर्ड पार्टी ही कंट्रोल भी कर रही है, ताकि आप दोनों के बीच में जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये प्रॉपर तरीके से चलता रहे। लेकिन इनको गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कमी महसूस करना, आपने इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया है वो बहुत बड़ी चीज़ थी, आपने इनके बुरे वक्त में इनको सपोर्ट किया है वो चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी थी। कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आई थी जिसमें आपने इनको सपोर्ट किया था, वो चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। सेकंड चीज़, ये भी चीज़ मुझे कहीं कहीं दिख रही है, सब में नहीं दिख रही है। मैं बोलने जा रही हूँ कि शादी पब्लिश करेंगे, अगर शादी नहीं की है और शादी करना चाहते हो तो शादी होती हुई दिख रही है, मतलब प्रपोज कर देंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की आ रही है जो कि आपके रिश्ते को, रिलेशनशिप को होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो प्योरिटी है, मतलब या आपकी जो प्योरिटी है ना, वो आपके पर्सन के साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब एक आपके अंदर एक ट्रूनेस, ट्रू लव है ना, ट्रू फीलिंग्स, तो वो अंडरस्टैंड की है। सेकेंड चीज़, जो थर्ड पार्टी है वो क्लेवर दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और इस थर्ड पर्सन का भी कहीं ना कहीं कोई कोई कांटेक्ट है या फिर थर्ड पर्सन इनको चीट कर रही है, ये चीज़ भी इनको रिसेंटली ही पता चली है। तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, है ना। मतलब कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर कोई धोखा दे और किसी के ये पर्सन किसी और के लिए आपसे दूर हुए, है ना, तो अब अगर वही पर्सन इनको भी चीट करे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होगी। तो यहाँ पर वही सिचुएशन, वही एनर्जी जो है वो यहाँ पर दिख रही है गाइस। और अब इनको लग रहा है कि बहुत पछतावा, कि मतलब इन्होंने तो आपका दिल तोड़ दिया, आपका रिश्ता तोड़ दिया किसी और के लिए, और अब उस पर्सन ने इनका साथ छोड़ दिया, या वो पर्सन इनके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहा है या इस तरीके से रिश्ता तोड़ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा इनके साथ मतलब देखो उस पर्सन के साथ जो एनर्जीज आ रही है वो क्लेवरनेस वाले एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लेवरनेस को देख रही हूँ मैं, तो है ना। तो ये स्थिति में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें इनको गिल्ट हो रहा है कि अरे ये तो मिस्टेक्स हो गई, मुझसे तो गलती हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और वो मिस्टेक्स, वो गलती की वजह से आज आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी दिख रही है। प्लानिंग सबसे बड़ी ये है कि थर्ड पर्सन को भी कहीं कहीं बता दिया है उन्होंने आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। फैमिली है तो फैमिली को भी बोल दिया है। सेकंड चीज़, वो आपका जो रिश्ता है उसको मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेकर जाएंगे, फ्यूचर तक लेकर जाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। तो जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे जो एनर्जीज दिख रही है उसमें आपके पर्सन के साथ अगर आपका रियूनियन हुआ तो परमानेंटली इस रियूनियन को आप मानिएगा कि परमानेंटली ही कांटेक्ट करेंगे। और ये कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से मतलब हुआ नहीं है आपका, मतलब कांटेक्ट अगर बीच में मान लीजिए कभी कभार बातचीत हो भी गई तो वो कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक दिन कांटेक्ट किया और 20 दिन नहीं किया तो वो कांटेक्ट नहीं माना जाता है। मतलब इनके अंदर एक हिम्मत आ रही है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जो हिम्मत ही अभी तक नहीं कर पाए थे आपका साथ देने की, थर्ड पर्सन के डर की वजह से, फियर की वजह से, उसका भी गिल्ट है इनको। ये गिल्ट इनको उसका भी है, क्योंकि इन्होंने फियर में या उन चीज़ों में इन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया। तो इनको ये भी चीज़ है कि हाँ, इन्हें आपके रिश्ते को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था। कल रात की एनर्जीज आ रही ना वो बहुत शॉकिंग है ना। तो ये सिचुएशन है। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े की एनर्जीज आती हुई दिख रही है। और ये पर्सन के साथ जो राशि नजर आ रही है वो स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, मेष, कैंसर, सिंह। ओ माय गॉड, इतनी राशियां।
ठीक है, तो ये राशि नजर आ रही है। एंजल साइन जो है 1-1 दिख रहा है मुझे, और बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। और अगर ये एनर्जीज कनेक्ट किया, डेफिनेटली इतने कॉल करेंगे वो आपको। और जब तक आपको, जब अगर आप रूठ भी जाओगे ना कि इतने दिनों के बाद कॉल किया, इतने दिनों के बाद अब मेरी याद आई है, तो सॉरी बोल देंगे आपको वो, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है। ठीक है ना, तो गिल्ट का कार्ड है। कुछ तो है ऐसी सिचुएशन जिसमें गिल्ट का कार्ड आ रहा है। सक्सेसफुल एनर्जीज है, तो परमानेंटली सिचुएशन ठीक होती हुई दिख रही है। चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें आएंगी सामने जो कि सक्सेसफुल दिख रही हैं। मतलब जिसमें हो सकता है कि कहीं कहीं अगर फैमिली अभी तक राजी नहीं थी, तो वो फैमिली खुद उल्टा सपोर्ट करे, है ना। फैमिली खुद उल्टा सपोर्ट करे कि भाई हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं समझा, अब मैं तुम्हारे लिए, अब मैं आगे आ रहा हूँ। तो कहीं कहीं तो मुझे फैमिली का भी सपोर्ट दिख रहा है, जो अभी तक नहीं मिल रहा था वो अब मिलेगा, है ना। वो खुशियाँ, कभी कभी होता है ना कि खुशियाँ दोनों तो नहीं मिलती हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है खुशियाँ खुद चल चल के वापस खुद ही चलती हुई आ जाती हैं। तो वो सिचुएशन दिख रही है आज की कार्ड में, है ना। भाग्यशाली होगी अगर आज आपकी रीडिंग रेजोनेट की। कुछ बड़ा होता है वो दिखाई दे रहा है मुझे इस दिवाली आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करे कि जिस सिचुएशन में हो तो मुझसे बाहर आओगे, है ना। तो कहीं कहीं लेकिन ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है एनर्जीज है, नकारात्मक ऊर्जा है। तो एडवाइस देना चाहूँगी आपको हीलिंग के लिए, ताकि आप उस एनर्जी से बाहर आए, है ना। और जो पर्सन आपकी तरफ जो पर्सन बढ़ रहे हैं उनको हेल्प मिले, है ना। क्योंकि दिव्य शक्तियों का संदेश जो है वो आपको मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव संदेश है। और आपकी हीलिंग से और आपकी उपाय से क्या होता है कि जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो फ्लो में बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, रुकावटें नहीं आएंगी, है ना। तो एनर्जीज को हील कीजिए, पॉजिटिव रहिए, है ना। हीलिंग की बहुत नीड है क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपकी तरफ संदेश सेंड कर रही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपके पर्सन का एक संदेश ले लेती हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो मैं आपके पर्सन का एक संदेश ले लेती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और वो क्या मैसेजेस जो है वो आपको देना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके भाई, आज के कार्ड में तो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर जो कार्ड में संदेश आ रहा है ना, उसमें मुझे आज आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड मोड में दिख रहे हैं, सैड मोड में। और सैड मोड में वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब तक ये पर्सन आपके साथ माफ़ी नहीं मांग लेते अपनी गलतियों की, या जो ब्लेम इन्होंने आपके ऊपर लगाए, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं, कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, आर्ग्यूमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिसमें इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, उल्टा ब्लेम आपको कर दिया, है ना। जबकि इनको लग रहा था कि खुद गलती इनकी थी, बट गुस्से में या फिर कहीं ना कहीं समटाइम्स निगेटिव हो जाती हैं ऊर्जाएं, तो इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आई। अब लेकिन आपके पर्सन को ना हर एनर्जीज में यहाँ पर यही लग रहा है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए उस सौरों की एनर्जीज में। तो हिडन जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो यही आ रही है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना। और उन्होंने जो आपको इग्नोर किया है इतने लंबे टाइम से, जो आपको अवॉइड कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सेट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही हमें यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर गिल्ट का आया हुआ है। और गिल्ट का कार्ड ऐसे नहीं आया है, गिल्ट का कार्ड कहीं ना कहीं उनकी उस ऊर्जा को बताने के लिए आया है कि हाँ, मुझे एहसास है, मेरी गलतियों का एहसास मुझे है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। और आई होप सो कि ये ऊर्जा जो है, एनर्जीज जो है टैरो कार्ड की आपके साथ कनेक्ट की हो, और कितना कनेक्ट किया है आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, इस चीज़ को। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।